नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन सरेंडर के 10 मिनट पहले ही गिरफ्तारी हो गई। बड़ी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा है। वहीं कोर्ट और थाने के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। आपत्तिजनक बयानों से जुड़े मामले में करीब 26 दिनों से फरार थे। वहीं शुक्रवार को अमित बघेल की मां का निधन हो गया। उनके शव को उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। बघेल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल के लिए अपील कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपए की चोरी हुई है। 2 नकाबपोश लुटेरों ने व्यापारी को पिस्टल दिखाई और फिर सोने चांदी की ज्वेलरी लूट लिए। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। वीडियो में एक चोर दुकान मालिक पर बंदूक ताना हुआ है, दूसरा चोर सामान भरते नजर आ रहा है। वहीं शॉप के सोफे में एक बच्ची भी लेटी हुई थी, जिसे चोरों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं घटना के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। खैरागढ़ छुए खदान गंडई जिले के सोल्हेवारा घाटी में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहां मक्के से भरी एक 14 चक्का ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसे दमकल कर्मियों ने समय रहते बुझा दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक मध्य प्रदेश के पलारी से मक्का लेकर आरंग रायपुर की ओर जा रही थी। सुबह करीब 9 बजे साल्हेवार से निकलने के बाद लगभग 9:30 बजे जैसे ही ट्रक घाटी के मोड़ पर पहुंची, उसका टायर फट गया और तुरंत आग बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से ठंड बढ़ गई है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर में रात का तापमान गिरकर 6.9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। जशपुर और पेंड्रा इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं। इस बीच रायपुर में भी पिछले 2 दिनों में तापमान लगभग 3 डिग्री गिर गया है। पिछले 24 घंटों में रायपुर में न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 48 घंटों में पूरे राज्य में औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री और गिरावट आने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान दुर्ग में 30.2 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रायपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह यात्रियों ने भारी हंगामा किया। इंडिगो की कई फ्लाइट्स देरी से चलने और अचानक कैंसिल होने के कारण सैकड़ों यात्री घंटों से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। दोपहर की फ्लाइट अब तक उड़ान नहीं भर पाई थी, जिससे यात्रियों का गुस्सा और बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता जाने वाले यात्री सुबह से ही एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। लगातार हो रही देरी से नाराज यात्रियों ने एयरलाइन पर समय पर सूचना न देने का आरोप लगाया है। यात्रियों का कहना है कि फ्लाइट्स स्टेट्स को लेकर ना तो कोई आधिकारिक अपडेट मिल रहा है और ना ही ग्राउंड स्टाफ स्पष्ट जानकारी दे रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। सीएम साय ने कहा, हमारे 2 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक ही कहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद थी, उसे हम लोग समाप्त करने में कामयाब हुए हैं। हमारे जवानों के अदम्य साहस और सरकार के निरंतर प्रयासों से नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां सिंघनपुर जंगल थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 नाबालिगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक का इलाज जारी है। यह घटना बिडोरा और सिंघनपुरी के बीच हुई है। बताया जा रहा है कि सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण ट्रैक्टर पलट गया। दंतेवाड़ा जिले के गिदम से लगे हारम में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा करेंगे। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आयोजन चलेगा। आयोजन समिति की माने तो हर दिन 1 से 1.5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इधर अफवाह है कि आयोजन समिति श्रद्धालुओं के लिए 700 रुपए में एक पास बेच रही है। बिना पास के एंट्री नहीं मिलने की बात सामने आई है। हालांकि इस अफवाह को आयोजकों ने गलत बताया है। आयोजक अभिलाष तिवारी ने कहा कि शिव महापुराण में आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं से पास के लिए 1 रुपए भी नहीं लिया जा रहा है। यह धार्मिक कार्यक्रम है। यहाँ आने वाले हर एक भक्त की एंट्री फ्री है। पूरे नगरवासियों के सहयोग से ये विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।